दोस्तों, शायद अभी तक आपने ये सीसीटीवी फुटेज देख लिया होगा। इस सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा रहा है कि निकिता तोमर नाम की एक लड़की को तौसीफ नाम का एक अपराधी अपहरण करने की कोशिश में बंदूक की गोली मार देता है और घटनास्थल पे निकिता तोमर की मौत हो जाती है। वीडियो पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे में कैद है, अपराधी भी सामने दिख रहा है। लेकिन इस देश की बदनसीबी ये है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी आज भी हम एक ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं जो समस्या इस देश के लिए आज इतनी बड़ी बन चुकी है कि जिसको सुधारने की या फिर उस समस्या को बदलने की कोई भी राजनीतिक पार्टी कोशिश नहीं कर रही है। नमस्कार, मैं हूं नरेश गढ़वी, हार्दिक स्वागत है आपका। आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि इस देश में आप पॉलिटिकल एंगल के साथ जुड़े हुए हैं, इस देश में अगर आपके कनेक्शन पॉलिटिकल लोगों के साथ है तो इस देश का कोई भी कानून आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और ताज़ा मामला जो हरियाणा का निकिता तोमर हत्याकांड का है वो पूरा पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिकरण से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले इस वीडियो में जैसा कि आपने देखा, अपराधी खुलेआम बंदूक की नोक पे लड़की की गोली मारकर हत्या करता है और वहां से गाड़ी लेके फरार हो जाता है। हालांकि पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि तौसीफ जैसे अपराधियों को संरक्षण कौन देता है? उन लोगों में कानून का डर क्यों नहीं है? पिछले 2 साल से तौसीफ का निकिता तोमर से कोई भी संपर्क नहीं था। ये बात तौसीफ ने पुलिस रिमांड में कबूली है और अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए निकिता तोमर का अपहरण करके वो उससे शादी करना चाहता था। अपहरण करने में कामयाब नहीं हुआ, इसलिए उसने गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन ये मामला कितना पेचीदा है, ये मामला कितना हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि इस देश के 75 साल आज़ादी के होने के बाद भी अगर कुछ बदलता है तो कुर्सी पे बैठने वाले वो राजा बदलते हैं। इस देश की जनता तो आज भी पैरों के तले दबा दी जाती है, क्योंकि तौसीफ के जो चाचा है वो नूह से पूर्व विधायक रह चुके हैं और 2018 में निकिता का अपहरण हुआ था। उस वक्त मामला सुलझ गया क्योंकि पूरा सेटलमेंट कर दिया गया। आप सोचिए, अगर अपहरण के वक्त, जिस वक्त अपहरण हुआ था, अगर उस वक्त तौसीफ को सजा दी गई होती तो आज निकिता तोमर जिंदा होती। क्या किसी अपराधी के लिए ये बात आम हो जाती है कि वो बंदूक की नोक पे चाहे किसको गोली मार दे? आपने कितने सीसीटीवी फुटेज देखे होंगे, रोड पे गाड़ी आके लड़कियों को उठा के लेके जाते हैं और इस देश का कानून कुछ भी नहीं कर पाता है। ये अचानक से नहीं हुआ है, इस देश की दुर्दशा है ये। क्योंकि मैं धर्म के मामले में आपको एंगल नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं साफ कर देता हूँ कि अपराधी का सिर्फ एक ही धर्म होता है और वो धर्म है राक्षस। इस दुनिया का कोई भी अपराधी और ख़ास तौर पे जो महिलाओं पे अत्याचार करते हैं वो अपराधी सिर्फ और सिर्फ राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, बाकी इनका कोई धर्म नहीं है। जिस तरह से अपराधियों को पकड़ने के लिए कानून का होना जरूरी है, ठीक उसी तरह से अपराध को रोकने के लिए कानून का डर होना भी जरूरी है। लेकिन फिलहाल कानून का डर नहीं है। 2,40,000 पोस्को एक्ट और महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक मामले जो दर्ज हुए हैं, ऐसे केस पेंडिंग पड़े हैं भारत के कोर्ट में। 2,40,000 यानी कि 2,40,000 अपराधी आज भी जेल में बैठ के ऐश कर रहे हैं। अभी तक 4 लोगों को फांसी दी गई है जो लोग महिलाओं के खिलाफ ऐसे अपराध करते हैं, रेप करते हैं, गैंगरेप करते हैं, अपहरण करते हैं। ऐसे सिर्फ 4 लोगों को ही फांसी दी गई है। 3 जो निर्भया के केस में हुआ और एक जो चैटर्जी थे पश्चिम बंगाल के, उनको फांसी दी गई 2000 के साल में। लेकिन इन सभी घटना से हम कुछ सीखते ही नहीं। हम ये इस देश का डेटा ये कहता है दोस्तों कि हर 16 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार किया जाता है। हर 16 मिनट में, यानी कि एक दिन का 87, प्रत्येक दिन में 87 महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है और एक साल में 4 लाख से भी ज़्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमन केस फाइल किए जाते हैं। और ये हालत तब है जब 99% केस
फाइल नहीं किए जाते हैं। ऐसा एक सर्वे भी कहता है कि 99% ऐसे केस पुलिस में फाइल नहीं किए जाते हैं, समाज के डर से, समाज की रेपुटेशन की डर से। तब भी हर साल 4 लाख आ रहे हैं। हर दिन ये घटनाएं आती हैं। नाबालिग लोग भी ऐसे अपराध कर रहे हैं और इस देश का कानून ये कहता है कि नाबालिग को छोड़ दीजिए, वो नाबालिग है, उसको सुधरने का मौका दे दीजिए। अरे जो इंसान 18 साल तक नहीं सुधरा वो फिर कैसे सुधर जाएगा? और अब अगर तौसीफ छूट जाता है, अब अगर तौसीफ को फांसी की सजा नहीं होती है, तो आप ये चीज़ कोरे कागज पे लिख के रख दीजिए कि इस देश में कानून से ऊपर अगर कोई चीज़ है तो वो है राजनेता। भारत आज़ाद होने के बाद कितने राजनेताओं को फांसी हो गई। उन्नाव का केस याद है आपको? उन्नाव के केस में एक लड़की का पूरा परिवार खत्म हो गया और उसके बाद वो कुलदीप सिंह सेंगर नाम के अपराधी को जेल में डाल दिया गया। अभी हाल ही में गुजरात के बनासकांठा के डीसा में मूक बधिर एक लड़की, यानी कि जो बोल नहीं सकती थी, जो सुन नहीं सकती थी, ऐसी लड़की को उसके ही रिलेटिव ने या फिर उसके ही ब्लड रिलेशन में एक व्यक्ति था, उसने पहाड़ियों में लेके जाके उसका गला काट दिया, उसके साथ रेप किया गया और वो पूरा मामला सीसीटीवी में कैद है। उसके बाद भी उसको जस्टिस देने में कम से कम 20 से 25 साल लग जाएंगे, क्योंकि दिल्ली जैसी घटनाओं में जस्टिस देने के लिए अगर 7 साल लग जाते हैं तो ऐसी घटनाओं तो एक दिन में 87 होती है। फिर इस देश में अगर एनकाउंटर करके ही आप फैसला करेंगे, हैदराबाद वाली स्टाइल में ही फैसला करेंगे, तो फिर इस देश का कानून क्या करेगा? इस देश का संविधान क्या करेगा? इस देश का कोर्ट क्या करेगा? क्या एक ऐसे कानून की जरूरत नहीं है जो एक टाइम लिमिट के अंदर ऐसे लोगों को फांसी की सजा दे सके? और जब तक ऐसे अपराधों में फांसी की सजा नहीं होगी तब तक ऐसे अपराध बढ़ते ही रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता है उनको। जब कानून नाम का डर नहीं है तो फिर वो क्यों रुकेंगे? अभी तक 4 लोगों को फांसी दी गई है, हर साल 4 लाख केस ऐसे आ रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार की नींद उड़ने को तैयार नहीं है। आधी रात को हम नोट बदल सकते हैं, आधी रात को टैक्स के सिस्टम में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन हम दिन दहाड़े एक ऐसे कानून को नहीं बना पा रहे हैं जो कानून इस देश की महिलाओं की रक्षा कर सके। ऐसी तो न जाने दोस्तों कितनी घटनाएं होती है। निकिता तोमर को न्याय मिलने में कितना समय लग जाएगा वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जब तक निकिता तोमर को न्याय मिलेगा, ऐसी तो न जाने कितनी निकिता तोमर इस देश की बलि चढ़ जाएगी। दोस्तों एक सीधा सा सवाल है, अपराधी जब सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है, उसके हाथ में एक बंदूक है, उसने एक लड़की के फायर किया है, उसको मौत के घाट उतारा है, तो और क्या एविडेंस चाहिए आपको? और किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप? जब आपको दिख रहा है उसने गोली मारी है, वो खुद ये कबूल कर रहा है, तो फिर कोर्ट में जाने की और उसको फिर उस केस को 10 साल तक रगड़ने की क्या जरूरत है? क्योंकि 10 साल तक जब उसको इंसाफ मिलेगा तो ऐसी तो न जाने कितनी लड़कियां बलि चढ़ गई होगी। निर्भया केस 2012 में हुआ था, 2020 चल रहा है, भारत में सिर्फ और सिर्फ बदली है तो सरकार बदली है और कोई भी चीज नहीं बदली है। अगर आपके पास राजनीतिक एंगल है, आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो इस देश का कोई भी कानून आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। सिर्फ बोलने की बातें हैं कि कानून बढ़ाए, सिर्फ बोलने की बातें हैं। आज तक एक भी राजनेता को फांसी नहीं हुई है, जबकि रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कितने राजनेता गैंगरेप के मामले में पकड़े गए, अपहरण के मामले में पकड़े गए, लड़कियों को अगवा करने के मामले में पकड़े गए। लेकिन बदनसीबी ये रही इस देश की कि कानून से ज़्यादा अगर इस देश में किसी का राज चलता है तो वो है राजनेता।